मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, आपका हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और प्रैक्टिस किस में कर रहे हैं, रियल पेपर में कर रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि कहीं ना कहीं जो आपको टैग वर्ड्स लिखवाए गए हैं, जो आपके हिंदी के टैग वर्ड्स करवाए गए हैं, वो आपके क्या हैं, अप्रोप्रिएट बैठते हैं आपके किस में, आपके एग्ज़ाम में। तो आपको क्या है, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। जो टैग वर्ड्स हैं, यानी कि जो आपके जो टैग वर्ड हैं, टैग वर्ड को यूज़ करना कैसे है, आपको टैग वर्ड को किस तरह से लेके चलना है, तो ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अभी आपको क्या है, हिंदी का पेपर कराया जा रहा है और हिंदी के पेपर में हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को देखते जा रहे हैं कि टैग वर्ड्स को किस तरह से हमने यूज़ करा है, किस तरह से हमने चीज़ों को लेके चले हैं। और कहीं ना कहीं आपका ये भी है एक रिवीजन के तौर पर, एक प्रैक्टिस के तौर पर भी चीज़ें चल रही हैं। अब चलना था, यानी 109 तक क्वेश्चन आपके करा दिए थे, आपने पेपर भी सॉल्व करा होगा, आपने खुद भी उन टैग वर्ड से यूज़ करके देखा होगा, तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी पता चला होगा। चलिए, तो आज क्या करते हैं, यानी कि आगे का पेपर करते हैं, 5 क्वेश्चन और, 5 से 6 क्वेश्चन और करके देखते हैं, जिससे आपको क्या है, पता चले कि कहीं ना कहीं टैग वर्ड्स किस तरह से यूज़ करने हैं। चलो, 110वां क्वेश्चन है, यानी कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सबसे पहली बात आती है, सही है पर इस तरह गोला करना है आपको, और जो नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछा जाए तो उस पर कर लेना, मान लीजिए नेगेटिव ही है तो इस तरह कर लेना है, जिससे आपको क्या है, पता चल जाए कि कौन सा चीज़ सही है और कौन सी चीज़ें गलत है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने कर लिया सही पूछ रहा है। अब हमें क्या काटना है, सही में क्या करना है, गलत काटने हैं। तो गलत क्या आएगा, चलो सबसे ऊपर चलें, चलो नीचे चलते हैं। तो जब क्या कह रहा है, भाषा कौशल के संदर्भ में कथन सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो क्या होता है, जब आपकी सुनने की बात आती है, बोलने की बात आती है, और किसकी बात आ रही है, भाषा कौशल की। अब भाषा कौशल में क्या होता है, भाषा कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होता है, ये तो आपको बात पता है। ठीक है, अब भाषा कौशल के संदर्भ में 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मौखिक और लिखित। यानी कि मौखिक भाषा बोलने और सुनने कौशल तथा उसके लिखने की भाषा पढ़ने, यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। ठीक है जी, चलो, ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, इस तरह की कोई चीज़ होती होगी, क्योंकि हमें 4 चीज़ें पता हैं भाई। जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हो तो पहले क्या करते हो, उसे सुनते हो, फिर उसे क्या करते हो, बोलते हो, फिर थोड़ा पढ़ते हो, फिर लिखते हो। क्या ये इस तरह का है भाई, पहले सुनोगे फिर बोलोगे, इस तरह है, या आप इस तरह, इसका क्रम बताइए। चलो, इसका क्रम भी आपको पता होना चाहिए। सुनना, बोलना, लिखना, क्या ये सही है, या फिर सुनना यानी कि उसमें वर्डिंग आएगी। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। क्या कह दिया इसने, निष्क्रिय कौशल है, जो कि ये होता है गलत। फिर आता है पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं होता। जी बिल्कुल गलत है, तो संबंध होता है, तभी तो आप क्या कर रहे हो, शिक्षा कर। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, जो कि आपका अब बैठती है यहाँ पर, ये जो बात आती है ये हो गई गलत। इसने क्या किया, अंतः संबंधित होते हैं। हमने क्या कहा था, जो कौशल होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं, और अंतः संबंधित होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब अंतः संबंधित हो जाएगा तो ऊपर वाली लाइन क्या होगी, जैसे कहते हैं ना कि 2 जगह आपने क्या करा, 2 जगह से क्या है, खाना लेके आए, एक आपका मदर का है, एक आपका यानी कि वाइफ का है, या किसी का, मान लीजिए आपका किसी सिस्टर का है। तो क्या है, आपकी मदर ने जो खाना बनाया, आपने पहले अपनी सिस्टर का खाना खाया, वो खा रहे हो, फिर आपकी मदर ले आए कि क्या नाम, ये मैंने स्पेशल बनाया, इसमें यानी कि उन्होंने कुछ स्पेशल बना दिया, कहने लगी, आपने क्या कहा, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है मदर वाला। तो इस तरह की चीज़ें आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, इसके सामने, यानी इस क्वेश्चन के सामने ये फीका पड़ गया। चीज़ें क्या करें, क्रम से सीखी जाती हैं, यानी कि क्रम से जरूर सीखी जाती हैं, पर क्या है, अंतर संबंधित होती हैं। अंतर संबंधित होती यानी कि पढ़ना, लिखना व बोलना, सुनना परस्पर अंतर संबंधित कौशल हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशन क्या है? समावेशी शिक्षा क्या कही? समावेशन क्या है? किस तरह से लेके चलते हैं समावेशन की? आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई थी। अब क्या कह रहा है ये साहित्यिक रचना। भाई आपकी ये बताओ, उच्च प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक कहाँ से आता है? 6 से 8 तक की बात हो रही है। अब उच्च प्राथमिक की बात हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसके पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं को लेकर चल रहा है। अब साहित्यिक रचना क्या करती है बताइए? जो साहित्य की रचना होती हैं उसका रोल क्या है, कोई बता सकता है? देखो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेके चले, ऊपर से पढ़ने की जगह हम नीचे से पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक का निर्माण की परंपरा का निर्वाह करती है। जी बिल्कुल करते हैं। हमें भाई पाठ्य पुस्तक का जो निर्वाह है उसके लिए थोड़ी बनाते हैं हम पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक का क्या है? एज, उसका डेवलपमेंट, उसके क्या है, जीवन को क्या है, बाहरी दुनिया से जोड़ना, ज्ञान का भंडार करना, उसे क्या है, परस्पर ज्ञान का चीज़ें सिखाना। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपका आ जाता है विभिन्न साहित्यों विविधताओं के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना। ना जी, बतेरी किताब पढ़ी है उसके पास, यानी कि परिचित नहीं कराना होता। ठीक है, जब भी जैसे मान लीजिए क्या है, आपका वीर रस की कविता लेके आए तो वीर रस की क्यों लेके जाते हैं, करुणा रस की क्यों लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं श्रृंगार रस की को कविता लेके आते हैं। तो ये यानी कि आपने देखा होगा जब आप क्या हायर लेवल में पहुंच जाओगे तो आप क्या करोगे, जब PhD करोगे तो उसमें आपको ये समझाया कि इतनी कविता करुणा रस की डालनी है, इतनी क्या है श्रृंगार रस की डालनी है, इतनी सब चीज़ें डालनी है। पर वो भी आपको क्या है, बहुत सी जगह आपको खुद ही सीखनी पड़ेंगी जब आप क्या करोगे, डीपली सब चीज़ों को समझ पाओगे। तो यहाँ पर ये दोनों चीज कट गए, यानी कि पहला गया, यानी कि 4th गया, 3rd गया। अब चलते हैं विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधियों की भाष्य संरचनाओं से परिचित होने का अवसर प्रदान करता है। और अवसर आते ही क्या कर दिया जी, इसने आंसर को टैग वर्ड में बदल दिया। तो टैग वर्ड में हमारा आंसर क्या है, अवसर दे दिया। अवसर क्या कर दिया, वो कह रहा है अवसर परंपरागत करना। ये कहीं ना कहीं ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, बच्चों की सभी प्रकार की साहित्यिक विविधताओं को परंपरागत करना। जी नहीं, हमें उनके उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, अवसर देना हो गया। अवसर देते ही हम क्या कर देंगे, इसको आंसर को लगा देंगे जी अपने किस पर, क्वेश्चन के आंसर पर। और हमने जी भर दिया, गोला कर दिया ऑप्शन नंबर 2 को। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैग वर्ड से सॉल्व। चलो जी आगे करते हैं। फिर आपका आता है क्या है, नाम देकर पूछा गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया, रश्मि। और ज़्यादातर आपको चीज़ें देखना, टीचर में मेल नहीं मिलेगा, मेल मिलेगा जेंडर बायसनेस में। ठीक है, और ज़्यादातर CTET में आपको फीमेल ही मिलेंगी, यानी कि फीमेल का इससे ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर क्या है, मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित जो कविता पाठ का कार्य करती है। जो रश्मि का उद्देश्य क्या है भाई, अब यहाँ पर क्या है, बाहरी जीवन से जोड़ने वाली कहानी आप याद कर लो। तो क्या है, यानी कि बच्चों को मैदान में घुमाने का अवसर देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि अवसर देने वाला, मैदान में घुमाने के लिए अवसर नहीं देना उसे। भाई हमें क्या करना है, मैदान में घुमाने के लिए अवसर आधारित। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये देखिए जिस तरह से क्या कह रहा है, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, बाहरी जीवन से जोड़ना है। और बाहरी जीवन से जोड़ने वाली बात क्या कर रहा है, यानी उसने क्या करा, कविता को बाहर लेके गई पढ़ाने के लिए और बाहरी जीवन से जोड़ा। तो ये भी आपको क्या है, अवसर दे दिया उसने, और कहीं ना कहीं एक तरह से बाहरी जीवन से जोड़कर कविता पढ़ा रही है। तो इस चीज़ का आपको क्या पता चल गया, आंसर पता चल गया। तो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं और टैग वर्ड्स को यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।